गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मजेदार कहानी और कविताओं में स्वागत है। गाइस आज हम आपके लिए एक नई कहानी लाए हैं। वह कहानी है पंच परमेश्वर। पंच परमेश्वर। अलगू चौधरी और जुम्मन शेख में गाढ़ी मित्रता थी। वह मित्रता का जन्म उस समय हुआ जब दोनों बालक ही थे। दोनों को एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन शेख के साथ उसकी एक बूढ़ी खाला भी रहती थी। जुम्मन ने के सिवा दुनिया में उसका कोई नहीं था। जब तक खाला ने अपनी जमीन जायदाद जुम्मन के नाम न कर दी तब तक उनका खूब आदर सत्कार किया गया। लेकिन संपत्ति लिखते ही जुम्मन शेख और उसकी बीवी करीमन की आंखें बदल गई। बेचारी खाला जान को प्राय रोज ही सुनना पड़ता, बुढ़िया ना जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊसर जमीन क्या दे दी, मानो हमें खरीद ही लिया है। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं उतने से तो पूरा गांव की ही मोल ले लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा। जब सहा ना गया तब जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा, तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी। जुम्मन ने बड़ी रुखाई से उत्तर दिया, रुपये क्या पेड़ पर लगे हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी नहीं। जुम्मन ने गुस्से में कहा, हम यह थोड़ी ही जानते थे कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला जान ने के पास अब पंचायत बुलाने के अलावा कोई चारा ना था। बूढ़ी खाला पंचों की तलाश में गांव भर में दौड़ती रही। शायद ही कोई ऐसा होगा जिसके सामने बुढ़िया के ने आंसू ना बहाए हों, मगर जुम्मन से टक्कर लेने का साहस किसी के पास नहीं था। चारों ओर से निराश होकर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई और उसे ही सरपंच बनने के लिए मनाने लगी। अलगू चौधरी ने कहा, जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, मैं उससे भी बिगाड़ नहीं कर सकता। इस पर खाला ने कहा, बेटा क्या बिगाड़ के डर से अपना ईमान बेच दोगे? पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना दुश्मन। पंचों के दिल में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से निकली बात खुदा की बात होती है। इस बात पर अलगू कुछ ना कह सका। संध्या समय पंचायत बैठी। बूढ़ी खाला ने उसके सामने अपनी बात रखी। सारी बात सुनकर अलगू चौधरी बोले, शेख जुम्मन हम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुम्हें पंचों से जो कहना हो कहो। जुम्मन को विश्वास था कि अलगू मेरे पक्ष में फैसला करेगा। यह सब वह केवल दिखावे के लिए कह रहा है, इसीलिए निश्चिंत होकर बोला, पंचों खाला की जायदाद जितनी है वह आपसे छिपी नहीं है। उससे इतना मुनाफा नहीं होता है कि माहवार खर्च दे सकूं। मुझे बस यही कहना है कि बाकी पंचों को अधिकार है, वे जो फैसला चाहे करें। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरा शुरू की। उसका एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की तरह पड़ता। जुम्मन चकित था कि अलगू को क्या हो गया। आखिर अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन से पंचों ने फैसला किया कि खाला जान को हर महीने खर्च दिया जाए। अगर तुम्हें यह मंजूर नहीं है तो तुम्हें खाला जान की जमीन जायदाद लौटानी होगी। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती को जड़ से हिला दिया। मित्रता पूरी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न रह सका। जुम्मन के हर घड़ी अलगू से बदला लेने का अवसर ढूंढने लगा। जल्दी ही उसे यह अवसर भी मिल गया। अलगू चौधरी ने बैलों की एक नई जोड़ी खरीदी। दोनों बैल जमे बड़े मजबूत और कमाऊ थे। उनमें से एक बैल मर गया। अकेला बैल किस काम का? अलगू चौधरी ने गांव के समझू साढ़ू को बैल बेच दिया। 1 महीने में पूरा दाम चुकाने की बात तय हुई। समझू साहू इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव के से गुड़ घी लाद कर मंडी में बेचते और मंडी से तेल नमक खरीद कर गांव में बेचते। नया और मजबूत बैल पाकर वह दिन भर में 3-3 4-4 चक्कर लगाने लगे। ना चारे की फिक्र करते ना पानी की। बेजुबान जानवर दम ही भी लेने ना पाता कि फिर जोत दिया जाता। महीने भर में ही उसकी हड्डियां निकल आई। एक दिन थौड़ी चेखेब में साहू ने गाड़ी को पर दुगना बोझ लाद दिया। दिन भर के थके जानवर के पैर ना उठते थे, ऊपर से साहू की कोड़े फटकारने लगे।
बैल की सख्त ने जवाब दे दिया। वह धरती पर ऐसे गिरा कि उठ न सका। साहू जी ने उसे बहुत हिलाया डुलाया, पर मृतक भी कहीं उठ सकता है। शाम ढल चुकी थी, गाड़ी पर सामान था, अतः गाड़ी छोड़कर जा भी नहीं सकते थे। रात वहीं गुजारनी पड़ी। सुबह होने पर आंखें खुली तो गाड़ी पर रखा सामान और कमर में बंधी थैली सब गायब थी। रोते कलपते घर पहुंचकर सहुआइन को सब कहा। सहुआइन अलगू चौधरी को बुरा भला कहने लगी। इस घटना को हुए 1 महीने बीत गए। अलगू जब भी बैल के दाम मांगते, साहू उन्हें जली कटी सुनाने लगता। हार कर चौधरी जी को पंचायत बुलानी पड़ी। समझू साहू को जुम्मन शेख और अलगू चौधरी के बैर का पता था। उसने जुम्मन शेख को सरपंच चुना। अलगू ने भी कोई विरोध नहीं किया। सरपंच के आसन पर बैठते ही जुम्मन का मन बदल गया। उसे अपनी जिम्मेदारी का बोध हुआ। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए। समझू और अलगू ने अपनी अपनी दलीलें रखी। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी ना थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज यह झगड़ा ना होता। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई है कि उससे बहुत काम लिया गया और उसके दाने चारे का अच्छा प्रबंध नहीं किया गया। यह फैसला सुनकर अलगू चौधरी फूले ना समाये। उनके मुंह से निकला, पंच परमेश्वर की जय हो। लोग आपस में कहने लगे, इसी को न्याय कहते हैं। पंच में परमेश्वर वास करते हैं। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनसे गले लिपटकर बोले, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा शत्रु बन गया था, पर आज मुझे पता चला कि पंच के पद पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन। न्याय की सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। यह सुनकर अलगू रोने लगा। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई। गाइस, आपको मेरी कहानी कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।